क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के उपलक्ष्य में? सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, जिनके साथ मैं पिछले लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, देश में और विदेश में, यानी भारत और भारत के बाहर, और जिन लोगों ने भी आज मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि इसी तरह उनका प्रेम और प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहेगा, क्योंकि हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में अपने समाज को नहीं बल्कि भारत के हर व्यक्ति को देने का काम किया है। तो आज मैं अपने इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने सभी उन भाइयों बहनों को जो सक्षम हैं, जो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने परिवार के साथ, अपने समाज के विषय में भी जो जिम्मेदारी आपके हिस्से में आती है, कृपया करके उसके साथ भी न्याय करें। आने वाला समय कठिन समय है। देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जो हम सब के लिए दुख और चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। और इसका समाधान कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता। इसके लिए सामाजिक रूप से हम सब लोगों को एकजुट इकट्ठे होकर के आने वाले दिनों में अपने समाज की एकता एकजुटता बनाते हुए समाज के हर अंतिम व्यक्ति के साथ न्याय करने की एक पहल करनी पड़ेगी। तो मैं आज अपने जन्मदिन के मौके पर मेरा जो 40 वर्ष का करीब ये सामाजिक जो जीवन है, ये समर्पित है बाबा साहब मिशन के लिए। और मैं अपनी समीक्षा खुद नहीं कर सकता, मेरी समीक्षा मेरा समाज करेगा कि समाज के बीच में मेरी क्या भूमिका है, क्या मेरा दायित्व जो मुझे दिए हैं मैंने उनके साथ कितना न्याय किया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि मुझे समाज का इसी प्रकार प्रेम प्यार और अपनापन मार्गदर्शन मिलता रहे और मैं अपने आप को हमेशा बाबा साहब के मिशन को सींचने में समर्पित रखूँ। एक बार पुनः जिन भी भाइयों ने, बहनों ने, बड़ों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी हैं, मैं उन सबका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भीम। है और अगली बैठक हमारी कोशिश होगी। आयोग का चेयरमैन तो बोल गया कि लाइन खींच दो, हम लाइन नहीं खींचेंगे। आज मेरी बात समझे? क्यों लाइन खींचे? देश हमारा, लाइन हम खींचे। एक दिन याद है मुझे, आयोग ने रिव्यू किया रेलवे का, बहुत बढ़िया हमारे ऑनरेबल मेंबर थे, ऊपर अशोक जी का और हमारा तय हुआ यार ऑफिस तो साला होना चाहिए, बड़ा रेलवे बड़ा डिपार्टमेंट है। और भाई साहब ऑनरेबल मेंबर ने रिव्यू किया और रिव्यू करके अशोक जी ने दफ्तर दिखाया। वो जो ओलंपिक गेम्स क्या नाम है गेम हुए थे, उनके लिए वो टेम्परेरी बनाया गया था, जगह काफी बड़ी थी और बड़ी जगह को हमारे ऑनरेबल मेंबर ने कहा ये जगह रेलवे स्टेशन बुझा दो। उसके बाद में रेलवे यशवी कर गया, उसके बाद में रातों रात उसमें एक दीवार खड़ी कर दी गई। मैंने कहा अशोक जी ये दीवार अगर आज हमने रात में नहीं गिराई तो ये साली परमानेंट हो जाएगी। मैंने और अशोक जी ने दोनों ने मिलकर दीवार गिराई और आज पूरा दफ्तर हमारा रेलवे के साथ। हौसला होना चाहिए यार, हौसलों में तो उड़ान होती है। क्या कई लोग कहते हैं 64 साल की उम्र में 24 साल के लड़के की तरह केपी चौधरी चलते हैं। उसका कारण ये है मेरी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। कोई आ जा भैया, बैठ जा भैया, रोटी खा ले भैया, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब बाबा साहब का दिया हुआ है। हमारा क्या है? हम गलतफहमी के शिकार हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा राष्ट्रपति बन करके क्या राष्ट्रपति के पद का सदुपयोग कर पाता है? केंद्र सरकार का गृह मंत्री बन करके क्या वो वास्तव में समाज की सेवा कर पाता है? 131 सांसद चुन करके क्या वाकई एक आवाज समाज की उठा पा रहे हैं? केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं क्या वास्तव में समाज की चर्चा वो कर पा रहे हैं? जो विधानसभा में एमएलए और वहां मिनिस्टर बने हुए हैं क्या कोई समाज की चर्चा हो रही है? मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपको सल्यूट करता हूं। अरे कम से कम आप समाज की चर्चा तो करते हो, समाज की चिंता तो करते हो, समाज की आवाज तो उठाते हो, जंतर मंतर में जाके सरकार को ललकारने का काम तो करते हो। सबसे ज्यादा अगर कोई अम्बेडकरवादी है तो ये वो समाज है जो यहाँ बैठा है।
सरकार की नौकरी में रह के सस्पेंड हुए, 10 महीने सस्पेंशन झेला, जेल गए 2-2 3-3 बार, मुकदमे झेले दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली की कोर्टों में, काहे के रिजर्वेशन के, 97 की रैली के। रैली क्या थी कि हमारा जो 5 आदेश आपने जारी किए हैं उन आदेशों को वापस करिए, संविधान में संशोधन करिए। पहली रैली 97 का मुकदमा, 98 का मुकदमा, 99 का मुकदमा, 3 दिन लोकसभा बंद, और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने संविधान में 3 संशोधन करे, 81, 82, 85, तब जाकर ये समाज का आरक्षण बचाने हम कामयाब हुए। अब तो नेता गली गली में हो रहा है जी, नेता गली गली में हो रहा है जी। और अम्बेडकरवाद को जितने अच्छे पैसों में बेच रहा है उतना अच्छा अम्बेडकरवादी अपने आप को मान रहा है। ये अम्बेडकरवाद नहीं है जी। बाबा साहब के घर में एक आईएएस नहीं बना, एक आईपीएस नहीं बना, एक एमएलए नहीं बना, एक उनका पोता सिर्फ वीपी सिंह ने जब प्रधानमंत्री बने तो नॉमिनेशन में उसको एमपी बनाया था राज्यसभा का, उसके अलावा उनके परिवार का कोई आदमी मंत्री नहीं बना। क्या हजारों लोग एमपी बने, हजारों लोग एमएलए बने, हजारों आईपीएस बने, हजारों आईएएस बने, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में उनके दिए हुए रिजर्वेशन से आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आए। जन्मदिन तो एक बहाना है, जन्मदिन तो बहाना है। खाए का जन्मदिन है हमारा, खाए का जन्मदिन है यार। किसी का ये भी पता ना बहुत सारों का को कब पैदा हुए, माँ बाप ने बता दिया यार इस महीने में हुए थे, सूरज निकलना था भाई, पौ फट रही थी, अंदाजे से लिख दिया तो लिख दिया। क्यों भाई? अरे सही बात है, गलत है? और उन लोगों से मेरी सख्त नफरत है जो समाज को धोखा दे करके, समाज के लोगों की जेब काट करके अपने घर परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, धर्म बात कह रहा हूं, धर्मगुरु यहां बैठे हुए हैं, ऐसा पैसा किसी परिवार को नहीं फलेगा। वो आपके परिवार से मैं ब्याज नेचर जब वसूल करेगी तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी परेशानी होगी। मैंने तो कुछ सीखा, जो सीखा है उसे सोचता हूं, आदरणीय जोशी साहब, क्या इनसे बड़ा धनी, इनसे बड़ा अम्बेडकरवादी कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए। हाँ भैया बताओ, अभी एक आदमी गया कि साहब लड़की की शादी है, ये इसकी लड़की है, इसका लड़का है, कि अच्छा कह रहे जी ऐसा करो कि 1 लाख रुपया कर्जा ही दे दो। तो इन्होंने कहा ये 50,000 रुपया, 25,000 तो मेरी तरफ से इन दोनों को हो गए कन्यादान के, और ये 50,000 अगर कभी हो जाए तो दे जाना। 1 लाख रुपए देकर के, अभी 10 दिन पुरानी बात है, इन्होंने नहीं बताया मुझे। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा हम जोशी साहब के यहाँ से आए हैं और जोशी साहब ने हमको ये आशीर्वाद दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जोशी साहब के यहाँ कोई कमी नहीं है। जोशी साहब का मान और सम्मान पूरे देश में है, पूरे समाज में है, ये बात से अलग है। जोशी साहब का परिवार समाज परिवार है। मेरा कहने का मतलब जिसने जितना बाबा साहब के मिशन को, इतनी शादी मैंने इनके द्वारा सामूहिक विवाह, क्योंकि मैं इनके साथ में पिछले करीब 30 साल से जब हम महासंघ का कार्यक्रम करते थे तो ये पैसे गिन के कभी देते नहीं थे, ऐसे लिए और ये मुट्ठी भर के मिले, रख ले यार जितना खर्चा करना कर दे। क्या ऐसा कोई आदमी मिलेगा क्या? कोई मिलेगा क्या? और मिशन के लिए 24 घंटे खड़े रहते। मेरा निवेदन है, क्या आपसे सवाल करता हूं, अरे 1-2 अम्बेडकरवादियों को तो संसद में भेज दो, 1-2 ऐसे लोगों को तो भेज दो जिनके दरवाजे में जाकर के तुम उनकी खुड़की कबूकी जो है खड़का सको दरवाजा। नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। अरे भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। सीधी बात करता हूं मैं, बताओ। बिल्कुल भेजना चाहिए। अरे हमारी जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती? नहीं बनती क्या? अरे 1-2 तो जाएं, आवाज तो उठाएं, डरे ना, घबराए ना, समाज की बात करेंगे, कोई रास्ता बनेगा। सरकारी क्षेत्र खत्म, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, 40 लाख में आज की रेट में 6 लाख नौकरी में बचे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया? अरे गलत बोल रहा है क्या? और हालात गम हर दिन खराब हो रहा है। पहले अत्याचार करके भाग जाता था, अब अत्याचार करके वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर लोड करता है, देश का सिस्टम और सरकार उसको सपोर्ट करती है। अरे बात सही है, हाथ उठा के बताओ, ये बात सही है जो मैं बोल रहा हूँ? इसका निराकरण कौन करेगा? इसका निराकरण? अरे कौन करेगा? क्या हम आप ही गांव में जो रोटी की लड़ाई लड़ रहा वो इसको लड़ेगा, या हम जो अम्बेडकर बाबा साहब से फल खाकर उनके पेड़ के हम जो आज ठीक ठाक हो गए हैं, क्या हमारे हिस्से में जिम्मेदारी आती है? नहीं आती है? मैं इसी कड़ी में
केक काटने से पहले बनते से 5 मिनट का समय और मांगूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे लॉ के एक्सपर्ट, कानून के एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आर भाग साहब, जोरदार ताली उनके।